तो एक बार मैं एक्चुअली क्या था, वहाँ ग्रेवयार्ड जो शमशान घाट होते हैं ना, वहाँ जैसे दफना देते हैं उनके रिलीजन में, तो वो ग्रेवयार्ड्स को पार्क बना देते हैं। वहाँ वो ऐसे करके बेंच लगा देंगे, ग्रीनरी होगी, तो कभी जॉग पे जाओ, वॉक पे जाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ से जाने में दिन में। और मैं खुराफाती दिमाग, मैंने कहा दिन में क्यों जाऊँ, रात में जाएंगे जॉगिंग 1-2 बजे। तो मैं जाता था, मैंने कहा यार कुछ हो, यार कुछ फील हो, कुछ कहानी बताओ तुम अपनी। मैं ऐसे करके वॉक, मैं वहाँ वॉक करने लग जाता था, दौड़ा नहीं। मैंने कहा यार कोई तुम्हारी कुछ कहानी मुझे मतलब बताओ। खुद ही चैलेंज कर रहे हो ऐसी एनर्जीज को कि भाई आओ बताओ मुझे क्या सीन है तुम्हारा। अब ये मेरी मम्मी सुन के कहेगी तेरे दिमाग खराब है। बट मेरे ये था यार कुछ कहानी तो बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा यार क्या है यार, 5 साल हो गए, जो भी ठीक है, निकल गए। फिर बट उससे पहले एक कहानी था, जब जैसे फर्स्ट ईयर में होता हॉस्टल में रहते हो आप, और उसके बाद यूनिवर्सिटी कहते हैं कि अपना अपना देखो, तो तब तक दोस्त बन जाते हैं, फ्लैटमेट्स तैयार हो जाती है कि भाई तू मेरे साथ रह लेगा वो। तो मेरा एक फ्लैटमेट था वेनेजुएला का, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, साथ में सेम कोर्स पढ़ते थे। उसका नाम था जीसस और उसकी माँ का नाम था मेरी। ये होना ज़रूरी है क्योंकि उसकी मदर बहुत रिलीजियस, बहुत स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन, और मतलब ब्लेस्ड विद होली वाटर टाइप्स पूरा, ठीक है। और वो एक नंबर का फट्टू, वो हर चीज़ से डरता था। उसको मतलब भूत का कहानी शुरू करो, वो ये पॉडकास्ट अगर इंग्लिश में भी होता तो देखता नहीं। वो कह रहा मैं दूर रहता हूँ, मुझे ये सेटन वेटन ये सब चीज़ें नहीं पसंद, बहुत बिलीव करता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो कहानी हुई, हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए, सामान वामान होता है, और आदमी ये होता है दिन में शिफ्ट हुआ, रात को पार्टी, ठीक है। और जैसे दिन में शिफ्ट हो रहे थे तो उसके कमरे में एक फ़ोटो दिखी थी मैट्रेस के नीचे पड़ी हुई उल्टी। तो मैंने उठा के देखी, मैंने कहा यार जीसस किसका है? कह रहा पता नहीं, मेरा तो नहीं है। मैंने कहा क्या करूँ, फेंक दूँ? कह रहा भाई कुछ मत कर, ऐसी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, जहाँ जैसी पड़ी वहीं की वहीं पड़ी रहने दे, छू मत इसको। पिक्चर थी क्या? फ़ोटो थी एक, जैसे अब वो ऐसी फ़ोटो थी कि एक लड़की जैसे वॉक कर रही हो और हैट थोड़ी नीचे थी, और उसको किसी ने फ़ोटो खींची है उसकी दूर से बालकनी से, जैसे छुप के, जैसे कुछ स्टॉक कर रहा हो, जैसे अब मूवीज़ में दिखाते हैं ना स्टॉक करते हुए एक स्क्रीन शॉट, वो था वैसा सीन। तो उसको और डर लगा, कह रहा है भाई रहने दे, पता नहीं किसका क्या मकान वाल क्या स्टोरी है, रहने दे। ठीक है, हो गया। अब कुछ महीनों बाद पढ़ते थे पार्टीज ये वो, कुछ नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद नॉकिंग की आवाज़ आने लगी रात को मुझे। आपका रूम नॉक होने लग गया? पता नहीं कहाँ से, बस नॉक की आवाज़ आ रही है मुझे। मैं सो गया, मैंने कुछ भी नहीं होगा, हवा हवा होगी जो भी है। और क्या टाइम, किस टाइम पे होता था? 12-1 बजे 2 बजे रात अच्छा। के। तो वहाँ वैसे ही हवा बहुत चलती थी, ठंडी जगह है। तो मैं कहा पता नहीं क्या है, ठीक है नॉक हो रहा है। मैं इग्नोर करने लगा। फिर मेरा दोस्त आया वही फ्लैट में, भाई तुझे सुनाई दिया कल रात को? मैं कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कह रहा नॉकिंग। तो मेरा खटका दिमाग, मैंने कहा तुझे भी सुनाई दिया? कह रहा हाँ। मैंने कहा होगा कोई प्रैंक कर रहा होगा, होती है खुराफाती, को कॉलेज का स्टूडेंट होगा, वीड वूड मार के पड़ा होगा, ये सब करोगे बीप आ गए। मैंने कहा ठीक है। तो ये चलता रहा कुछ दिनों तक, नॉकिंग हुई। फिर एक टाइम पे आया, एकदम से वो ड्रम बजाता था अपने कमरे में, हेडफोन्स लगा के ड्रम प्रैक्टिस करता था, वो म्यूजिशियन टाइप था। तो वो एकदम से उसको चीखने की आवाज़ आई, और मैं था हेडफोन लगा, इतनी ज़ोर से चीखने का, मैं डर गया उसकी चीख में। क्या हुआ उसके कमरे में भागा। कह रहा भाई, मैं कहा क्या हुआ? मैंने कहा पहले सांस ले। कह रहा भाई मैं ड्रम बजा, मुझे यहाँ से कोने से दिखा, जैसे अब मैं यहाँ से इनको देख सकता हूँ कि क्या कर रहे हैं। कह रहा मुझे यहाँ से एकदम से एक आते हुए जाते हुए ऐसे दिखा कुछ। मैंने कहा कोई जैकेट वैकेट टंगी होगी? कह रहे नहीं भाई कुछ पक्का था और चला गया, जैकेट होती तो वहीं की वही रहती, हवा तो चल नहीं रही। तो कह रहा कुछ था, मुझे थोड़ी डर लगने लगा। और उसी रात को मुझे फिर फील होने लगा कि जैसे कुछ प्रेजेंस है, पीछे कोई खड़ा है, मुड़ के देखा कोई नहीं है। और ये नेक्स्ट डे वो चला गया था कहीं, मैं कुक कर रहा था, अपना लंच बना रहा था किचन में अकेला, कुछ नहीं। और दिन का टाइम, मतलब 2-2:30 बजे 3 बजे मैं किचन में बनाता था, एकदम से मैं मुड़ा पीछे, मुझे लगा वो वापस आ गया। मैं कहा क्या व्हाट, मैंने पूरा कमरा चेक किया, मैंने कहा शांति से आ गया, कुछ हो तो फील हो जाता है। फिर दरवाजे पे देखा कुछ नहीं, मुझे हल्का सा फील होने लगा कि ये है। और फिर नॉकिंग की आवाज़ ऐसी थी, वो मूव होती थी। तो अगर मतलब अगर हमें कॉरिडोर में नॉक सुनाई देता था, हम कभी लिविंग रूम की विंडो की तरफ नीचे दिखता था, बालकनी नहीं थी नीचे दिखता था, तो वहाँ आने लग जाती थी। अच्छा। नॉक अपने आप आवाज़ मूव हो रही है। मैं कहा पता नहीं क्या ये होने लगा। हमने फिर पेरेंट्स को बताया अपने, भाई ज़्यादा जानते। मम्मी ने कहा भाई हनुमान चालीसा पढ़ ले, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा दी थी उन्होंने, जब वो पहले रख दी मैंने टेबल पे, मैंने कहा ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। फिर भी नॉकिंग हर एक टाइम पे मुझे होता था, अब आएगी, आने लगी नॉक, ठीक है। अब उसको भी डर ये वो, तो मैंने जीसस तो मेरा दोस्त था, उन्होंने कहा बैठे हैं ऐसे ही दारू वारू पी रहे थे लिविंग रूम में। मैंने कहा क्या करे इसका यार, डर कुछ हो तो नहीं रहा, बट एक टेंशन सी होती है। हाँ टेंशन होती है कि भाई अब फिर सुनाई देगा, अब पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या है।
डिस्ट्रैक्ट होते रहते बार। तो हम बैठे रहे, जीसस ने भी वो सोचता रहा। मैंने कहा यार फ़ोटो याद है? वो एकदम हिला, हाँ। मैं फ़ोटो दिखाता, दिखते क्या है। मैं उसके कमरे में मैट्रेस से निकाली, फ़ोटो देखी। मैंने कहा मुझे लगता है इससे कुछ है। बड़ा स्टूपिड सी बात है, पर मैंने कहा यार इससे कुछ लग रहा है मुझे। क्या कह रहे तू कर जो करना, मैं छू भी नहीं रहा उसको। वो ऐसा तो मैं टच भी नहीं कर रहा उसको, दूर रख मेरे से। मैंने कहा ठीक है। कॉरिडोर में एक शीशा होता था, मैंने वहाँ कहा यार यहाँ लगा देता हूँ, पता नहीं कुछ हो, देखते हैं क्या हो रहा है। नॉकिंग सुनना, नॉकिंग ही है और क्या होगा, कुछ लॉजिक है नहीं वैसे चीज का, लॉजिक नहीं, ऐसी हो रहा है वो तो फोटो लगा दी हाँ। मैंने। उसके बाद नॉकिंग बंद, प्रेजेंस बंद, सब खत्म। फोटो वहां लगा तो दी। लगा दी बस। क्या लॉजिक था मुझे नहीं पता, बट आई कैन गारंटी यू कितनी बार हुआ है मैं मुड़ के देखा, बाहर पीछे कोई नहीं। अब जैसे अगर कोई यहाँ पे आएगा, आपकी ऑटोमेटिकली जाएगी यार कोई आया है। पर बहुत बार यार आपका दिमाग भी तो आपके साथ खेल रहा होता है कि एक बहुत बार- बार लगता है कि भाई कोई मेरे साइड में, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है वो। तो एक बार ऐसा भी होगा, हो दो सकता बार है कि हो सकता है, बट नॉकिंग क्लियर कट लाइक टक 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 टक। और नॉकिंग का और भी किस्से आ गए, मैं फिर से मेरे साथ होता था बताता हूँ। तो एबिडीन में ये एक किस्सा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट कब हुआ आपके? स्कॉटलैंड में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो सब खत्म हो गया था। फिर मैं जब अजरबैजान शिफ्ट हुआ तो हम पहले पेरेंट्स रहते थे 2 बेडरूम घर में, फिर 3 बेडरूम में शिफ्ट हुए, फिर क्योंकि मैं काम करने लगा, रहने लगा साथ में। तो फिर बाद में नॉकिंग सुनाई देती थी 3 से 4 के बीच में एग्जैक्ट। आप जहाँ रहते थे वहाँ पे सिर्फ अजरबैजान मुझे, में? हाँ, और सिर्फ मुझे, और सिर्फ मुझे सुनाई देती थी। मुझे पता होता था अब 3 बज गए, मैंने कहा 4 बजे अब आने वाली नॉकिंग आती थी, वो नॉकिंग आती थी। फिर अब भी मैंने आती है, आज भी आती है। अब नहीं आती क्योंकि एक किस्सा हो चुका है उसका, क्यों नहीं आती। चलो वो कंटिन्यू करो पहले। तो मेरा दोस्त था, बर्लिन से पढ़ के आया, मेरे बचपन का दोस्त था, इंडियन ही था वो भी। तो हम कभी डिनर पार्टी में फैमिली वगैरह मिले तो हम तब कहते थे यार हुक्का मारने चलते हैं। अब दिल्ली वाले हुक्का मारना बहुत कॉमन है हमारा। हमने कहा ड्रिंक नहीं करेंगे, वीकडे है, हुक्का मारने चलते, चाय वाय जो लोकल चाय पियेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, हम गए। अब बातें करते करते इतने टाइम बाद मिले, 3-4 बज गए रात के। और वहाँ सेफ़ है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप अकेले घूमो, लेडीज़ भी अकेले घूम सकते, कुछ बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सेफ़ है। तो मैं टैक्सी लेके गया, हम साथ में गए, उसने मुझे जो ड्रॉप किया वो चला गया। थोड़ा सा वॉक करके जाना था। अब नीचे कार पार्क और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं मेरे अपार्टमेंट के नीचे, 4-5 गाड़ियाँ ऐसे, और यहाँ फुटपाथ है। तो मैं यहाँ उतरा, तो जैसे ही मैं उतरा 4 बजे थे, मैं एकदम से, मुझे ठंड लगने लगी, मुझे हल्की सी डर लगने। मैंने कहा पूरा सुनसान क्यों है आज यार, यहाँ ऐसा जगह है जो हमेशा एक मतलब कोई तो चलेगा, कोई गाड़ी हो, कुछ तो रहेगा, आज कुछ नहीं है। मैंने कहा पता नहीं कुछ होगा। अब जैसे ही मैं वो फुटपाथ पे गया और यहाँ गाड़ी पे मुझे एक लड़की खड़ी हुई बैक साइड पे, जीन्स और यहाँ तक बूट्स थे ब्राउन कलर के, और पोनीटेल जो डबल पोनीटेल थी। मैंने देखा, मैंने कहा होगी चल कोई खड़ी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। और मैं थी 4-5 गाड़ियाँ, मतलब 6-7 आदमी को वॉक करने में टाइम लगता ही है। तो जितना भी 1-1.5 मिनट लगा, उतनी जल्दी में वो ऑलरेडी वहाँ खड़ी हुई थी। मैं कहा ये कहाँ से आ गई एकदम से। मैं कहा पता नहीं यार दिमाग क्या हो रहा है। टेलीपोर्ट सी कर रही है। हाँ, मैं कहा ये क्या है। और जब मैंने ऐसे देखा, फिर एकदम से मैं ऐसे देखता रह गया, चेहरा उसका, अब पिक्सेलेटेड सोचो, जब कोई वीडियो की क्वालिटी कम होती है, पिक्सेलेटेड चेहरा, पिक्सेलेटेड चेहरा, और पेंसिल से ड्रॉ की हुई एक लाइन आंखों पे और मुंह पे स्ट्रेट, ना स्माइल ना एक्सप्रेशन ना कुछ। जब बच्चे ड्रॉ नहीं करते, जैसे एक 2 आंखें बना दी, एक नोज, एक वो, वैसे दिख रहा और पिक्सेलेटेड। मैं देखते, मैंने कहा ये क्या है। मैंने कहा मैं तो एक बूंद अल्कोहल भी नहीं पिया है, कुछ भी नहीं है, चाय पी के आया हूँ, हुक्का में क्या है, हुक्का मार के आया 4 बजे, और नींद भी नहीं आ रही, मैं वैसे ही लेट सोता हूँ। मैं देखा, मैं ये क्या है, मुझे डर लगने लगा। वो कुछ ऐसे बड़बड़ाने लगी उस लैंग्वेज में जो ना लोकल लैंग्वेज, मुझे बाय द 6-7 लैंग्वेज आती है, तो मैं समझ जाता कि क्या बोल रही है। वो ऐसी लैंग्वेज में बोलने लगी जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हल्की हल्की में, कि समथिंग कुछ, मुझे मैंने कहा क्या बड़बड़ा रही है। मैं तेज चलने लगा, मैंने कहा मुड़ू मत। मैं जैसे ही मुड़ा, गायब, वाइट धुआं सा, हल्का सा वाइट धुआं, गॉन। ये क्या था। मैं डरते डरते, मैंने कहा घर पहुँच जाऊँ, पहले कमरे में बैठ गया। बस मैंने लोगों को ये कहानी सुना, किसी ने बिलीव नहीं करी, पर वो फिर उसके बाद नॉकिंग वगैरह सब बंद, जो भी होता था। और मेरे पेरेंट्स को भी नहीं सुनाई देती थी नॉकिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा विला है कि एक कोने से दूसरे कोने में मतलब वॉकी टॉकी लेके घूमा है। 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, ठीक ठाक, मतलब किसी को सुनाई नहीं देती थी वो नॉकिंग, सिवाय मेरे। वो साइटिंग के बाद सब खत्म। थैंकफुली अभी तक नहीं दिखता, होपफुली ना दिखे। बट उसने आपको कुछ हार्म नहीं करा वो? नथिंग, कुछ नहीं, बस वो ऐसे कह रही थी कुछ बोल रही है या बोलना चाह रही है। मैं कहा पता नहीं कौन है क्या है। अच्छा,
पर वो चेहरा देख के मैंने कहा मैं कहा, बस चलो यार निकलो ऐसे। मैं वैसे डरता नहीं था क्योंकि मैं ग्रेवयार्ड में दौड़ रहा रनिंग, मुझे कुछ नहीं होता था, इसमें डरता नहीं था। मैंने कहा मैं अगर इंटेंशन से जाऊँगा कि हाँ मैं नहीं पहुँचाना चाह रहा, तो मैं सोचता था कि वो समझ जाएंगे कि मेरी इंटेंशन है कि मैं हार्म नहीं कर रहा। प्रेजेंस तुम्हारी है, ठीक है, तुम मारो मैं आ रहा हूँ, अपना अपना काम करो। जैसे कोई लोगों को अगर उंगली करने की आदत होती है वो चैलेंज करते हैं, मेरा बस ये था कि तुम उधर हो ये रहो। पर मैं भूल गया था कि मैं ग्रेवयार्ड में बोल के आया था कि मैं तुम अपनी कहानी सुनाओ। हाँ यार, ये ऐसा हो सकता है कि वो इतने टाइम से चलती आ रही है चीज कि कोई ना कोई अब सुना नहीं चाह रहा है तुम्हें कहानी। बड़ा ही अजीब सा वो किस्सा था। तो साइटिंग्स तो ये एक था। फिर 2016 में मेरे नाना जी, मेरे मदर के फादर एक्सपायर हुए। तो उनकी तो उम्र थी ऑलमोस्ट 80s टच, बड़े अच्छे से गए, जस्ट कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं था, तो थैंकफुली बड़े पीसफुली गए। फिर उनके विद इन अ मंथ मेरे बड़े मामा जी, उनके बड़े बेटे, मेरी मम्मी के ग्रेटर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, उनकी डेथ हो गई। उनकी थोड़े इश्यूज थे हेल्थ के, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, सब सैड थे, सब शॉक्ड। तो मैं जब पहुंचा था उसी रात को, उसी तब हमने फिर क्रिया विरिया जो करती है मैं प्रोसेस में भाग लिया। उस टाइम तो आदमी बड़ा सुन्न होता है, पहली बार सारी प्रोसेस देखो, हिंदू रिचुअल्स, तो आदमी को समझ में नहीं आता। ये जस्ट चल रहा है कि पंडित जी ने ये बोला ये करो, बड़ों ने कहा ये करो, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, सो गए। और रात को मुझे उनका विजन आया था कि ही इज़ पीसफुल विद हिज मदर और उनके अपने मम्मी जी और पापा जी के साथ शांति से है। अच्छा। तो मुझे ठीक है, ओके, मैंने इग्नोर कर दिया, बताया मैंने, पर मैंने इग्नोर कर दिया। कहते हैं ना कि हाँ तुझे सपना है ये वो, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो माहौल आपको दिखा थोड़ा एक्सप्लेन करो कि शांति सा था, जैसे एक यूनिवर्स इमेजिन करो, बाहर अर्थ से बाहर जाओ और एक पीसफुली जैसे लाई डाउन, लाइक सो गए। वो 3 स्पिरिट्स एक साथ दिखी थी। मैं कहा ठीक है, मुझे एक मैसेज समझ लो कि आया कि वो उनकी हो चुकी है। ओके, कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद दिल्ली के घर में, उनके डेथ एनिवर्सरी के दिन ही हम सो गए थे। मेरी मम याद करी थी, मुझे पता है, मामा जी या फिर नाना जी? मामा जी का। तो वो मम्मी याद करी थी उनको, क्योंकि नाना जी का तो फिर भी सबको एक होता है ना कि यू अग्री कि चल हो गया यार, उनने लाइफ देख ली। एक होता है अनटाइमली डेथ में आदमी कहता है यार थोड़ा और जी लेता है, यार ये तो देख लेता है, वो देख लेता है। तो जब वो हुआ तो मेरी मम्मी बहुत याद कर रही थी, यू कुड टेल, वो बताएंगी नहीं बट पता चल जाता है। हम सो गए खा पी के, और मैं सो गया था हमसे। रात को 3 बजे मैं बैक पे सोता हूँ, और जैसे ही मैं उठा एकदम से कि कोई खड़ा है जैसे, एंड ही वाज स्टैंडिंग देयर, चश्मा पहन के एग्जैक्टली वैसे। स्माइल किया, स्माइल भी ये नहीं कि कर रहे थे, मेरे देख के स्माइल किया। और थोड़ी देर में ही वो मतलब वो एक स्मोक सा कह जो भी एक था, ही वेंट अवे। भाई तुम श्योर हो कि वो रियल था या तुम सपने में? सपना भी हो सकता है। मैं बताता हूँ, मुझे लगा ये सपना है। मैंने घड़ी देखी, फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम किया, मैं गया पानी पीने, ये गया। मैं थोड़ी देर लाइट जला के लिविंग रूम में बैठ गया। मैंने कहा सपना है तो ठीक है, सपना है। अगर असलियत है तो मैं अभी फेसबुक इंस्टा चलाता हूँ, पोस्ट वोस्ट किया, लाइक करी, वीडियो रील ये वो दोस्तों को भेजी। फिर मुझे लगा नहीं भाई, आई थिंक था, बहुत कोइंसिडेंस है ये कि ऐसा होता है। अब कितना बिलीव करो क्या नहीं, हो तो बिलीव के ऊपर है ये। तो ये था। फिर भी मैं उतना स्ट्रांग बिलीव नहीं हुआ था कि इतना सुपरनैचुरल होता है। अब आते हैं बाकू में। मैं एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहता शहर का, बट ठीक है, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो मेरे डैड का एक फ्रेंड है, काफ़ी एल्डरली, उनका वो बहुत सालों से हमसे भी पहले वहाँ काम करते थे। उनके बेटे भी वहाँ काम करते हैं, एक आध इंडिया में है वो सब। तो बहुत अच्छे बिजनेस फ्रेंड थे और वैसे ही फैमिली फ्रेंड हो गए थे, क्लोज थे। हम 1 हफ्ता पहले उनके साथ घूम के भी आए थे ये वो। और जस्ट 1 हफ्ते बाद हमें संडे का था, कॉल आई कि ही पास्ट हुए, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुआ और पास्ट हुए। सब शॉक्ड, ठीक है। तो हम हॉस्पिटल गए ये वो और वापस आ गए। और अगले दिन मैं तो ऑफिस चला गया था, पर डैड हेल्प कर रहे थे कि कैसे ट्रांसपोर्ट करके इंडिया लेके आए उनका बॉडी को और फैमिली को, टिकट्स बुक कराना एंड ऑल दैट। तो मैं निकल रहा था ऑफिस से और शाम का टाइम था, डैड और मम्मी मेरे एयरपोर्ट पे थे। तो मैंने कहा डैड मुझे लगता है मुझे एयरपोर्ट आना चाहिए, मैं आऊँ, मेरा कोई काम नहीं है, लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है। उनके बेटे को लैंग्वेज आती थी, वो सब इंग्लिश भी बोलते थे वैसे, और टिकट्स बुक हो गई थी, सिर्फ जाना। मैंने कहा कुछ मुझे कह रहा है शुड आई कम टू द एयरपोर्ट, मैं आऊँ क्या? कह रहे हैं नहीं रहने, तेरा क्या काम है? मैंने कहा ठीक है, टैक्सी लेकर घर गया। और मैं कुछ थका नहीं था, फ्रेश था, मंडे का दिन, आदमी यूजुअली ठीक है। मैं टैक्सी से उतरा, बैग वैग लेके, एकदम में से चला ना जाए। हैवी स्टेप्स होता है कि जैसे बहुत चढ़ाई करके आ रहे हो या सीढ़ियाँ चढ़ी। मैंने कहा यार ये बहुत थकावट क्यों है, एनर्जी ड्रेन क्यों है? मैं क्या ठीक है, थक गए होंगे, मैं सोता कम हूँ, ये वो करके चला गया। और आराम से बैठा, कॉफ़ी पी। फिर पेरेंट्स आए एयरपोर्ट से छोड़ के, मुझे वो गर्मी लगने लगी।
मैंने कहा यार बड़ी घबराहट हो रही है यार, पता नहीं क्या आप लोग जब से आए हो। और एसी चल रहा था, कह रहे पंखा चला ले, मुंह पे कर ले ये वो, पर मेरे पसीने छूट रहे हैं और मैं लो एनर्जी। मैं कहा यार ये कुछ गड़बड़, पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब है क्या है, पता नहीं। बहुत टाइम देखता रहा, आधा 15-20 मिनट में खड़ा रहा, ऐसे ही बैठा रहा। फिर मैंने कहा एक से मैं लिविंग रूम जाके आँख बंद करके देखता हूँ क्या है। और जैसे ही मैं आँख बंद करके गया वहाँ, जैसे ही मुझे दिखे डैड के फ्रेंड प्लेन के कार्गो में बैठे हुए, जहाँ से डेड बॉडीज जाती हैं, कार्गो से जाती है ना, जहाँ लगेज रखते हैं। मुझे एग्जैक्टली वो प्लेन के वो खुला था और वहाँ बैठे हुए थे कार्गो पे, रो रहे बहुत ज़ोर से। मैं कहा ये क्या हो रहा है। मैं आंखें बंद रखी, मैंने कहा देखते और क्या होता है, क्योंकि ये डे टाइम है। मैं सबकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली खड़ा होकर बैठा हूँ, कहा कि ठीक है देख रहा हूँ, और मैं विजन में देख रहा हूँ उनको रो रहे हैं बहुत। मैंने कहा पता नहीं बात हो सकती क्या, मैं बस देख रहा हूँ। और वो अपने ग्रैंडसन को देखे जा रहे थे कि अभी तो ये था, मुझे ये भी करना था, मुझे और जीना था, मुझे और काम करना था। मैं बस देखता, मैंने कहा कोई बात नहीं, पर आपका ग्रैंडसन है ना, वो संभाल लेगा। एकदम से फिर उनका रोना एकदम शांत हो गए, वो बैठे रहे थोड़ी देर। फिर मुझे दिखे एयरपोर्ट के बिजनेस क्लास लाउंज पे सोफे पे बैठे हुए, चेस्ट में पहन के। मैं ऐसे ही वॉक करके गया, मैंने कहा जो भी ऐसी देखा, कह रहे अब तो क्या कहते हैं कहीं भी ट्रैवल करो, ना वीज़ा लगना ना पैसे लगने, कहीं भी बैठो अपना बिजनेस क्लास में आराम से घूमो, और ताली दी। और वो ऐसे करते थे मजाक छोटा मोटा। तो ये आपको पूरा रियल दिख रहा है, रियल, ये मतलब सो वो नहीं रहे, कुछ नहीं। मैं कॉन्शियसली बैठा हूँ, बीच में मम्मी बुला रही है, मैं आँख खोल के बोलता हूँ मम्मी 1 मिनट आ रहा हूँ, एंड आई गो बैक। और वो वहाँ बैठ ऐसे था, वो कोई नींद का तो चक्कर ही नहीं था। तो तुम बातें भी करते हो, यू टॉक आल्सो, या इन माई माइंड, हाँ मैं इन योर माइंड? हाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा ये वो। तो उन्होंने 2-4 बातें बताई थी पर्सनल, जो मेरे बेटे को ये कहना, उनका ध्यान रखना, ये वो। और ये कहा था कि यार ज़िंदगी बहुत छोटी है, काम भी करो पर एंजॉय करो, और ज़रूर ये करना कि एक्सरसाइज करो और बाहर का कम खाओ। तो ये सब ऐसे 2-4 चीज़ें कही, और बेटे के लिए अपने 2-4 चीज़ें कही। और ये कहा था कि मेरी वाइफ का ध्यान रखना, मम्मी को बोल देना जहाँ भी जाए उनको घुमा ले जाना। मैंने कहा ठीक है, और कुछ ठीक है। फिर वो मुझे लास्ट पे बिजनेस लाउंज से बाहर आते, नीचे एस्केलेटर और फिर गेट गए, वो खड़े हुए। मैंने कहा ठीक है नमस्ते, कह रहे ठीक है, मुड़ के चले गए और सारा कम्युनिकेशन ख़त्म। मैंने उठ के सीधा देखा, जैसे ही मैंने आँख खोली टाइम किया 9:45। मैं कहा ठीक है, पता चला 10 बजे फ्लाइट थी उनके ग्रैंडसन की, और वो चले गए थे तब तक, क्योंकि उनके बेटे की फ़्लाइट पहले ही जा चुकी थी उनकी बॉडी की, बट वो अपने ग्रैंडसन के साथ फिर फ्लाइट में गए, और तब उसके बाद कोई कम्युनिकेशन फिर से नहीं हुआ उनके साथ। अरे भाई साहब यार, ये तो अलग ही चीज़ है रियल भाई था। यार। फिर मैंने उनके बेटे को बात बताई कि ऐसे थे, मुझे ऐसे दिखे। फिर ये एक जिस हिसाब से कपड़े पहने थे, कह रहे हाँ वो ऐसे पहनते थे, वो ऐसे बात करते थे। उन्होंने खुद कहा कि थैंक यू मुझे बताने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनका लास्ट मैसेज मुझे मिला, और मैं आपको बिलीव करता हूँ कि आपने बात की है उनसे। और वो थे भी बहुत उम्र में, ऐसे ही नहीं कि मेरा कोई बहुत दोस्त तो जिगरी यार कोई बहुत। और आपने अपने घर वालों को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? डैड तो सिंपल कि हाँ हो सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। मम ने भी कहा कि हाँ ठीक है वी बिलीव यू। मुझे लगा डरेंगे, मैंने 1-2 दोस्तों को बताया, वो तो भाई तुझसे डर लगने लगा यार। तू दूर रह तू थोड़ा। कहाँ बात कर रहा है भाई, आंखें बंद कर करके हमसे कर लिया कर। भाई क्या बोल रहा है भाई, रहने दे। मैं कहा ठीक है। तो ये वो है किस्सा था बाकू का, क्रेजी है भाई ये तो। फर्स्ट कम्युनिकेशन का किस्सा था। उसके बाद कब कब हुए कम्युनिकेशन? फिर एक फ़्लाइट थी मेरी बाकू से, मैं एक शहर जा रहा था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत पॉपुलर शहर है, तो मैं काम के लिए जा रहा था। मैं यही आप लोगों के पॉडकास्ट डाउनलोड कर रखे थे यूट्यूब पे, मैं 2-3 ऐसे देख रहा था। मैंने कहा फ़्लाइट कट जाएगी अपना मस्त। 3 पॉडकास्ट थे 1-1 घंटे का, जो भी 2 देख लिया अपना आराम से। फिर तीसरे पे मैं आधा रास्ते पे आधा हुआ था, और एकदम से मुझे अपनी नानी जी की विज़न आई पुराने घर पे मुरादाबाद में, जहाँ की वो थी, जहाँ वो उनका सारा घर था मेरी मम्मी की साइड। तो अब ये एक बताता हूँ कि वो पहले घर हमने, जब ये सब डेथ हो गई थी, शिफ्ट हो गए थे लोग, वो बेच दिया था हमने, तो वो टूट चुका, नया बन चुका है। तो ये तब की कहानी है। तो मैं विजन आई मुझे उनकी शक्ल वहाँ देखते हो। मैं कभी लाइफ में मिला नहीं नानी जी से, कभी नहीं मिला उनसे। उनकी डेथ हो गई थी मेरी मम्मी के मैरिज से पहले। फ़ोटोज़ देखिए बस, एक फ़ोटो वो भी सेम जो घर पे टंगी रहती है, बस वही एक एग्जैक्ट। मैंने कहा ठीक है, मुझे इनकी ऐसी विजन आई। मैं कहा ये क्या हो रहा है, मैं फिर इग्नोर किया, मैं देखता रहा। बट होता है ना कोई बहुत डिस्टर्ब करता रहे आपको, जो ध्यान से देख रहे हो सारा सुन रहे हो, समझ नहीं आ रहा, कुछ फोकस नहीं। वही वापस गर्मी लगने लगी, वही सिमिलर। तो मैं लगा ये पता नहीं, ठीक है आँख बंद करके चुपचाप देखता स्टेट में जाना पड़ेगा। हाँ, मैं कहा फ़ोन रख दिया, वो मैं आँख बंद के देखा। मैं घर जैसे मैं गेट एंटर हो रहा हूँ उन पे, अब वो घर नहीं है, बदल चुका है वो।
पर मैं जैसे एंटर किया तो मुझे वो पुराना घर दिखा। अब ये वही वाला जोन है तुम्हारा, तुम सो नहीं रहे हो बट सोन यहाँ, अरे वो एयर होस्टेस आके बोल रहे हैं कुछ चाहिए काफी ऑफ, मैंने नहीं 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 मुझे वहाँ जाने दे। मुझे ये लगा अभी डिस्टर्ब मत कर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो ऐसा था लिटरली, मैं सोया नहीं था पूरा वो था। मैं वो गेट पे गया और मैंने देखा, जब तक मैंने घर देखा था बाहर एक दुकान होती थी उन्हीं की, मेरे मामा जी की जो, पर मुझे इस विजन में दुकान नहीं दिखी, हैंडपम्प दिखा एंड गेट एंटर करते ही, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था वहाँ हैंडपम्प, क्योंकि वहाँ दुकान होती थी पूरा। मैं कहा ठीक है, अब मैं वो बाद में बताता हूँ कन्फर्म वन्फर्म कैसे हुआ। तो मैं एंटर किया, हैंडपम्प देखा, एक जाते ही एक एंट्री थी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, सेकंड फ्लोर घर, और लेफ्ट साइड से कॉरिडोर थी अंदर घर जाने के लिए। तो मैंने कहा यहाँ जाता हूँ, मुझे ये है। मैंने रूम्स में देखा, एक कमरा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दरवाजे थे, और जो तीसरा कमरा था वहाँ थोड़ा छत खुली हुई थी, जैसे ओपन वो एयर था, और बाथरूम था, और वो और दूसरे घर की छत दिखती थी, जैसे ऐसे था, इंडिपेंडेंट हाउस था ना। तो मैं गया, जैसे घर जुड़े हुए नहीं होते जैसे शहरों में, वैसे था। तो मैं गया देखना ये वो, और जैसे ही मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने एकदम से ऊपर मुड़ के देखा, मेरी नानी जी खड़ी हुई थी। मैंने कहा बस अब शी वांट्स टू, इनको कुछ बोलना है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, ठीक है। फिर सीधा मुझे दिखी वो तीसरे वाले कमरे के दरवाजे पे झाँकते हुए। मैंने कहा नानी जी नमस्ते, क्या हो ये वो करके, कह रही है बाकी सब कहाँ हैं। मैंने कहा कौन, क्या, कह रही बाकी सब कहाँ हैं। मैंने कहा मुझे परवीन नाम था मेरे मामा जी का, और उनका मतलब अपने हस्बैंड का, उनका तो मुझे पता वो मेरे साथ है, पर बाकी सब कहाँ है। वो जैसे दो बेटे थे मेरे मामा जी के, एक बड़ा एक बहुत छोटा, बहुत बाद में हुआ था। तो कह रहे ये लड़का कहाँ है, ये आर्यन नाम था उसका, कि आर्यन कहाँ है। मैंने कहा आपको पता नहीं है, कह रही नहीं। मैंने कहा वो तो अब शिफ्ट हो गए कब के, दूसरा घर ले लिया। तो वो रोने लगी और जाने लगी, यार मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। एंड शी स्टार्टेड, वो बस वॉक करने लगे, चली गई। मैं कहा नहीं रुको रुको रुको, मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है कुछ। मैं कॉन्शियस था, मैंने कहा मुझे ये सवाल हमेशा होते थे, आपसे बात करनी है, ये 2-4 सवाल करने हैं। तो वो मुड़ के देखी कि ऐसे, मुझे लगा कि ठीक है, कहे देखे बेटा बता। तो मैंने पूछा कि सारा लाइफ में जो मेरे बड़े मामा जी थे, इतना जल्दी उनकी डेथ क्यों हुई, और उनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ क्यों रहे, काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, कुछ काम में वो सब। तो मैंने पूछा ये क्यों रहा, सब यही पूछते हैं। तो उन्होंने बताया बेटा ऐसी बात है, एक बार उन्होंने तुम्हारे नाना जी को, मुझे एक लड़ाई हुई होगी ना जैसे हस्बैंड वाइफ की होती है पुराने ज़माने की, एक बार बहुत ज़्यादा लड़ते हुए देख लिया, और कुछ ऐसा देख लिया जो उनके ज़िंदगी भर उनके मन में वो एक मलाल सा रहा उनके अपने फादर के लिए। तो तब से वो ना उनकी एडवाइस लेते थे, ना मन लगता था, ना काम होता था, और फिर मैं भी चली गई ये वो। मैंने कहा बाकी सब, फिर जो मेरी मदर है और एक यंगर ब्रदर है मेरी मदर का, तो 3 बच्चे थे उनके। मैंने कहा उनका सब, मम्मी का मेरा ने बताया नहीं, बस ये कहा कि यार जो छोटा वाला मनीष नाम का, कह रहा मनीष तो बहुत छोटा था, उसको क्या समझ में आता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने पूछा जो आर्यन है जो छोटा, वो बहुत डरता है, वो रात रात को रोने लग जाता था बचपन में, और उठ जाता था, और ये वो बहुत डरता था, अभी भी बहुत डरता है। मैंने कहा वो डरता क्यों है, ये नॉर्मल डर नहीं है कि आदमी अंधेरे से डरता हो, एग्ज़ाम से उससे डरता हो। मैंने कहा इसका डर कुछ ज़्यादा ही है, हर चीज़ से डर जाता है। तो चुपचाप देखा, कहा उसने मुझे एक बार देख लिया, मैं उसको देखने जाती थी बचपन में, उसने मुझे एक बार देख लिया, 1-2 बार, तब से मैं नहीं गई हूँ उसको देखने। इसलिए मैं उसको अब ढूंढ रही, फिर से एक बार देख लूँ, क्योंकि उसके अंदर डर बैठा है मेरे चक्कर में। बता रहा हूँ कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे से घर से, छोटे घर से मतलब गांव से थे, घर काफ़ी बड़ा था उनका। एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी। एंड शी इज़ बिहेविंग वियर्डली, शी इज़ टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के, एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, 10-11 लोगों की ऐसी बड़ी वाली। एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गांव से कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजीशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजीशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गांव से किसी को उठा के लाके बोलो कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिखा, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ, हाँ। वो नींबू निचोड़ देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है।
तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे कि आप कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गांव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है, कुछ भी रीजन दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीजन भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन, क्या बात कर रहे वो हो? बिल्कुल फेक पोजेशन बट फिर निकला। उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। जैसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है, आप कहीं खरीद से ला रहे हो, खरीद के ला रहे हो, नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ। आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं, वो बात अलग है, तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना, जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है, जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी नहीं, तो चीजें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना कोविड का था, टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया, तो शी इज इन द पैनिक मोड के मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने। क्योंकि मुझे वहाँ घर में घुसते ही मैंने उसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था, तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है, तो उसको माइंड में उसके घुस घुस के हमने निकलवा लिया, वो बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है, एक्टिंग है। भाई कमिंग बैक टू द तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि ये सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाऊँ? आपने MRI करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले तो जाके वो कराओ, एंड आप मानोगे नहीं 9 out of 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है, कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के ये यही है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो। तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है, मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं, एंड उन्होंने बोला कि हम हैं गाँव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर, सो आई जस्ट स्टैंड देयर। एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर। एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई जब सीन क्या है, मतलब इज इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो, तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है? बोलते नहीं वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना काउ शेड था, गाय थी वहाँ पे, एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है, एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक किसको देख रही है। तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है? हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर
कोई नहीं है एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं एंड वो बोल रही है कि ये 2 औरतें कौन है बताओ। हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम आस्किंग पूजा ऑल्सो कि कैन यू सी एनीथिंग, कैन यू फील एनीथिंग। पूजा इज लाइक नो आई कांट। हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी। हमने कहा ठीक है एनीवे ये परेशान है। तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस एंड एनीवे टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा जी लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए। मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है। क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ही बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है, या फिर इंटेलिजेंट है। एक मेरे माइंड में बहुत चलता है, स्पेशली जब मैं टीनेज गर्ल्स या फिर प्री टीन्स को के साथ डील करती हूँ, इज़ देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं RSP के, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। मतलब साइकोकिनेसिस ये फिनोमेना है जिससे इंसान बिना कुछ चीज़ टच करे चीज़ें मूव कर सकता है। अच्छा। हाँ, और जो लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर बहुत एनर्जी हो जिनमें, उन्हें भी पता नहीं चलता दैट दे आर द होस्ट, वो चीज़ें उड़ा सकते हैं बिना टच करे उसको। ये सीरियसली होता ये है? होता है। दुनिया भर में मेजोरिटी 99% पॉल्टरगाइस्ट केस इसी से सोर्स होता है, ये रीजन के वजह से। तो लोगों को लगता है भूत है, पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी है। पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें उड़ रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे हैं, खिड़कियाँ खुल बंद हो रही हैं। लेकिन मैक्सिमम हमने जब रिसर्च वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में हमको पता चलता है ये RSP की वजह से। हम सबसे पहले अगर पॉल्टरगीस्ट केस आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं वहाँ कोई टीनेजर है क्या घर में, क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है। बट उनको अगर पता नहीं है तो वो इंटेंशनली कर रहे हैं। अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ गया तो कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो एनर्जी इतनी कहीं ना कहीं एनर्जी जाके अफेक्ट हो रही वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी ना। तो फिर वो ऐसा लगता है कि मूवमेंट कैसे हो गई, हो उनसे रही है, तो भूत है। भाई। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि कुछ RSP से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ है, मुझे फील हो रहा था, ऑल्दो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और आपको बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिख रहा था, कुछ अलग? हाँ, कुछ वो आईज डायलेशन वगैरह वो सब भी चेक करना पड़ता है कि आईज डायलेटेड हैं पर्टिकुलर वे में, वो कहाँ देख। लुक्ड, ये तो लड़की शी लुक्ड सो फ्रेजाइल, क्योंकि एक तो खाना नहीं हो रहा, हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। शी लुक्ड लाइक के मतलब अलग, कोई ऐसे दूर से देखो या बोलोगे तो पोजेस्ड है ही 100%। अच्छा, ऐसे मतलब शक्ल हो गया था, बॉडी सो लैंग्वेज ना हो गया था। दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ रहे थे कि कुछ साइंटिफिक निकल रहा है यहाँ से या एक्चुअल कुछ पोजेशन है, फिर जाके नेक्स्ट चांस आता है इन्वेस्टिगेशन का। तो फिर हमने कहा ठीक है अभी बात तो कर ली है, ठीक है एंटिटी कुछ है, लेकिन है नहीं है नहीं पता अभी हमको कुछ। फिर जगह काफ़ी बड़ी थी, तो हमने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेट करना है, फिगर आउट करना है एंटिटी से नहीं है, तो पहले देखना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हम पहले फिगर आउट करते हैं कि वॉल कितने हैं, मतलब कि अभी सपोज ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी लंबे देर माइन चले गए, काफ़ी पुराना जगह है, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सीलिंग कैसा है, फ्लोर टूटा हुआ है नहीं है। हम रात को घुसेंगे, पता चला कहीं पैर रख दिए और गिर गए, तो हम ही भूत बन गए वहाँ पे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको पहले दिन में देखना पड़ता है। तो हमने पेरेंट्स को बोला, हमने कहा आप घर दिखाओ पहले। तो पहले तो वो सबसे पहले टेरेस लेके गए दिखाने के लिए कि जगह क्या है, एंड काफ़ी बड़ा जगह था, क्योंकि फार्म एरिया बहुत था उनका, पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। एंड उस चक्कर में मुझे एक चीज़ दिखी नीचे, मैंने कहा ये क्या है। तो हम नीचे गए देखा तो एक किचन जैसा कुछ बनाया हुआ था, एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने किचन बनाया था क्योंकि हमारी जो सास थी कि कौन थी उसकी दादी वगैरह, दादी और समवन, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए, और भूतों को खाने को दो, एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई भूत आके खा के गए। बोलता है कि
खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब अरे तो स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था, विच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड, जो भी था। मैंने कहा एनीवेज, अभी आपने टेस्ट भी करवाया है लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो, तो वो तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जो वो रिलेटिव है, दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सोल्यूशन, नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही थी, है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा है ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया है भूतों के खाने के लिए, खाना अभी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। हाँ। देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग, तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टन अनएक्सप्लेनेबल थिंग, कि ये चीज़ अगर गिरी सपोज तो क्यों गिरी। या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहाँ का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहाँ पे बैठ के सोच रहे तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेंबर मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से तो, एंड उनका एक शॉप था, तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वॉज अवे, क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मारधीड़ में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है, ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं ना। व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10 लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में, किसी भी रूम में सब नहीं बंद, है, सब बंद करे। सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट, वो लोग पता क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ बोरी, हाँ बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड हैं। अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वजह से। मैंने कहा नहीं यार, ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वर साइंस के नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, इधर पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ। तो हम भी जब घुसे मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे ऐसे रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था, हॉल था। एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोचने क्या करेंगे। हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो EMF रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन? पहला दिन ही है, पहला दिन ही है, पहला घंटा है, एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा। तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला बाहर जाके वारंडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है। तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया। उसी बीच किचन में एक जोर से आवाज़ आई कि कुछ तो गिरा, जोर से गिरा, एंड हम सब भागे देखने के लिए। तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे, एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए, एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम EMF पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है, उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने GoPro लगा दिया था, फुल स्पेक्ट्रम GoPro था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका IR फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही है अभी। हाँ। तो ना ऐसा पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है, एंड हमने IR लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड LEDs, ताकि अंधेरा भी हो तो दिख जाए अपन को। तो हमने वो वहाँ पे रख दिया, एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं। एंड सावियो जो है, हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स, ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम एंड ही वाज लाइक सर्व पूजा, यू शुड कम एंड सी दिस। आई एम लाइक क्या हुआ? वो देखो क्या कुछ तो
हो रहा है यहाँ पे करके, अंधेरा है, हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या है, तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है, एंड उसी चक्कर में वो गिर गया, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, वो जो ट्राइपॉड था ना, वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था। अच्छा। एंड हम रख के आए थे, हमने देखा कि स्टेबल है, रूम के अंदर कोई गया नहीं है, रूम के अंदर से कोई आया नहीं है, डोर लॉक्ड है। हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो, हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं, आप ही लॉक कर दो बाहर से। वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा, तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं, ट्राइपॉड को क्या देखें, उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके, वो वियर्ड बिहेव कर रही है। अरे भाई साहब। तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा, फिर हम सब बाहर भागे, एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है। हाँ, पूरा स्विंग विंग करके, ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। मतलब वो वहां पे हाइपर हो रही है हाँ, कि... वो वहां पे हाइपर हो रही है, अंदर क्या हो रहा है करके। तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था, और एक चीज दैट आई मिस, जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको EDI बोलता है। EDI का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना, वो गैजेट में डिटेक्ट करता है। वो भले जियो मैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया, लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है, EMF डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वो सारा डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर हो गया, कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको। तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी, वो बेड के ऊपर हमने EDI रखा है, एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज है नहीं। अब मानोगे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे, और जब जब आ रहा है वो EMF ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक। लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना, ऐसे कि AC के हवा आती है जैसे, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एंड गर्मी लग रही है क्योंकि गर्मी का टाइम है, एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा, कुछ वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एंड मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं, हम पसीने से लथपथ हैं, और उसमें ना ऐसा हवा आएगा, मैं बोलूँगा अभी EMF जलेगा, हवा आएगा, EMF जल रहा है एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर। तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है, एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ, क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे, तो हमने गोप्रो लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे। तो अभी बेटी का सीन हो गया, तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज ये लोग चाह रहे कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हमने कहा भाई साहब कुछ, हम तो थे भी नहीं यहाँ पे, हाँ। हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अब प्लीज हमको हैंडल करने दो। तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं वो लोग मुझे लेने वाले हैं, एक फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी, और एक सफेद कपड़ों में, सफेद वो कपड़ों दोनों में बहनें हैं। और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है, जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से। तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी, ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है। बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी, नहीं, या वो अपनी नॉर्मल आवाज में बट देन ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, शी वाजंट लाइक मतलब अटक अटक के अटक के, मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केयर्ड राइट नाउ, एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था पूरा, एंग्जाइटी अटैक की तरफ, जैसे एंग्जाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान, वही हो रहा था उसके साथ भी। आई सेड कि नहीं ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड, लेट्स डू वन थिंग। एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो, कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए, या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है, फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है। मैंने कहा कि एक काम करते हैं पूजा, लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग, फैमिली को नहीं बताएंगे, हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है, तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे है। अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए, कि वो वहाँ पे है, सारे उसी के अराउंड हैं, आसपास हैं, आप उधर है। तो मैंने कहा चलो, तो चल के जा रहे हैं। जब चल के जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है, लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है। लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है, हाँ वो खड़ी है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कर रही है वो, नहीं खड़ी है, मुझे ले जाएगी, वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी, जब चली जाएगी तो मुझे बोलना। आई कैन सी शिट, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो, आप इसको डरा रहे हो, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर हाउस, ये आपकी लड़की नहीं है, आपके इसके पीछे, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट, इफ देयर इज अ स्पिरिट, कि भाई चली जा तू यहाँ से,
क्यों परेशान करना। हाँ तो मैंने कहा देखो, अगर आपके यहाँ से निकलना है, स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है, ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके, मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा, वाइट कलर का है गेट, आपको बस आना है, आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास, तो वो बोल रही है हाँ आ रही है। मैंने कहा अभी आई, हाँ आई, अभी वो गई, हाँ गई। तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम। तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया। आधा एक घंटा गया तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ फाइन। तो हमने कहा ठीक है अभी तो वो सो रही है, हम निकलते हैं। अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन लाइक फिर एंटिटी था या नहीं था। हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था, क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी, ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था, लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था? इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी? नो। मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन, कैन हैव सम रीजन। क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहाँ से आया, हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वी कैन नॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स, तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने। एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम लोग करेंगे भी नहीं, बट आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी तो है ना। वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लड़की पोजेस थी। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को। यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे, तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत। बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई, लड़की ठीक हो गई। एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना, प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है, वो जो सोच रही है, उसका जो माइंडसेट है, हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहां से निकालें, क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया। अगर वो क्योंकि हमने ठीक है भले अगर वहां पे एंटिटी था अभी, जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं करता। if Pooja could sense something is there, then that means something was actually there. वो तो बिल्कुल है, लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे, लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार? उसने देखा है अपने साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के, जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है, हालांकि कुछ ना हो। तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए क्रिएट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कई स्पिरिट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव। तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया, पुश मिल गया, मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की भी थी, लड़की थी एक्चुअली। तो फिर अभी कोई तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने। तो जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ है ठीक है नहीं है। तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। हमारा स्टूडियो है एक, ठीक है, तो हमने ऐसी 3 BHK ले रखा है। 3 BHK लेके वहाँ पे सेटअप वेटअप करके सब कुछ हम आराम से काम वाम करते थे, ठीक है। मैं हूँ और मेरे साथ एक और अपना भाई है, ऋषि नाम है उसका। तो हम दोनों काम करते थे। तो ऋषि वहाँ पे रात को रुक जाता था, ठीक है। तो हमारा ऐसे चलता था कि दिन में मैं काम कर रहा हूँ, रात को वो कर रहे थे, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट चलता रहता था। तो मैं चला जाता था घर। अब हमारा टाइमिंग्स बिल्कुल ऑफ है कि हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है। रात के 3 बजे जिम जा रहे हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ऋषि बोलता कि भाई कुछ ना आवाज़ आ रही है, रात को आती है, सोता हूँ ना मैं, उल्टी सीधी आवाज़ आती है खटपट खटपट की, ठीक है। तो हम सोचे भाई चूहा तो नहीं घुस गया, पूरा चेक कर लिया, कुछ नहीं, ठीक है, सब चेक कर लिया, कोई पाइप आवाज़ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और तब तो हमारे ऊपर कोई रहने भी नहीं आया था, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे, हम ग्राउंड फ्लोर पे हमारा। तो यहाँ पे उसने बोला कि ऐसे आवाज़ आती है। तो 3-4 दिन हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। हम आपको नहीं आई थी अभी तक आवाज? रात को आती थी, मैं तो घर चला जाता था, ऋषि रुकता था, ठीक है, ठीक है, काम वाम करके मैं तो चला जाता था। तो आवाज़ें आती थी तो हम थोड़ा सोचने लगे कि हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो मेरे को अपना वो इंसिडेंट याद आ गया, घर वाला, जो लास्ट टाइम हुआ था, जो लास्ट एपिसोड हमने बात पॉडकास्ट में बात करी थी हमने, ठीक है। तो मैं दोबारा डर गया, मैं भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा।
उसके बाद फिर हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया क्योंकि हल्की हो गई चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मेरा तो होता है भाई ऋषि फेस कर रहा है, मैं तो कर नहीं रहा। ज़्यादा होगा तो फिर डरूंगा मैं, ऋषि संभाल लेगा, ठीक है। तो एक दिन ऐसी रात को काम वाम करके हमने सोचा कि भाई जिम चलते हैं, ठीक है। 2 बजे रात के हम बैठे, तो हमने ना गेट पे लगाया ताला। हमारा गेट है वो स्टील वाला, ठीक है, वो बड़ी वाली चाबी होती है ना, 3 बार घुमाना पड़ता है, ठीक है, वो वाला है। तो लगाया और हम लेके चले गए, गाड़ी में बैठा, ऋषि ने वो चाबी उठा के रखी, उसमें ग्लव कंपार्टमेंट होता है ना गाड़ी में, उसमें डाला। और वो मेरे को याद है, मेरे को अच्छे से याद है वो विजुअल, उसने डाली है गाड़ी में, डाली उसने चाबी। हम गए जिम। तो हाँ, उस दिन क्या हुआ था, ये चीज़ ना मेरी मम्मी लाई थी, ठीक है, मम्मी ने दिया था कि पहन ले, थोड़ा मतलब बुरी नजर से बचाएगा। हाँ, ऐसा ही कुछ रीजन है। तो उसी दिन लाई थी मम्मी, तो उस दिन मैंने पहना हुआ था, गले में डाला हुआ था, ठीक है। तो हम जिम गए, जिम में घुसा मैं, तो शर्ट के यहाँ से ना धागा निकल रहा उसका, मैं धागा निकाला तो धागा है बस, कि मतलब वो टूट गया, ठीक है, ये चीज़ हुई। तो मैं भाई शिट, ये तो गड़बड़ हो गई, आज ही खरीदा था। फिर जिम विम करा, वापस जा रहे घर करके, रास्ते में एक एक्सीडेंट देख लिया हमने, हमारे जस्ट सामने हुआ, कि मतलब अगर हम 1 मिनट पहले निकले होते ना, तो एक बाइक वाला था, उसको किसी ने ठोक दिया था। हम 1 मिनट लेट या जल्दी निकले होते, हो सकता था हम ठोक देते उसे, क्योंकि वो चला ऐसे रहा था। तो वो ठुका, उसको उठाया सब कुछ संभाल के, पुलिस बुला के हम गए फिर स्टूडियो गए, चाबी चेक करी, चाबी नहीं मिल रही। मैं भाई ये जिम में छोड़ आया होगा, ठीक है, गाली सुनी उसने। फिर हम गए, जिम में पहुंचे, वहाँ पे ढूंढी, वहाँ पे नहीं मिल रही चाबी। फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ ढूंढी, कहीं नहीं मिल रही चाबी, ठीक है। तो मैंने ऋषि को बोला, देख अब चाबी तो तूने खो दी है, कल लेके आइयो चाबी वाले को सुबह, अभी तेरे को घर छोड़ देता हूँ मैं भी घर जाऊँगा। तो गया, उसको घर छोड़ के वापस आ रहा था मैं, तो स्टूडियो के सामने से निकल रहा था मैं, तो अंदर लाइट जल रही थी। तो मैं सोचा कि वो जलती रहती है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, ठीक है, ऑन रहती है। तो मैं सोचा कि हो सकता है वही कहीं गिरा दी हो, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो हमारा ना जाली का गेट है, वो स्टील वाला जो है। तो मैं इसे चेक करते करते अंदर लाइट जल रही थी, मैंने अंदर देखा, अंदर फ्रिज के ऊपर वो चाबी का जो की चेन है वो दिख रहा है मुझे जाली के थ्रू। मैं 1 सेकेंड, ये चाबी अंदर कैसे है? अंदर मैं देख, वो तो लॉक कर दिया, और लॉक भी कर दिया था। मैं देख रहा की चेन तो वहाँ है, ठीक है। मैं भाई ये क्या चीज़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो जाली के थ्रू ढंग से दिख नहीं रहा। मैं ऋषि को फोन कर रहा हूँ, भाई चाबी अंदर है। पर क्या बात कर रहा है? मैं चाबी मेरे को दिख रही है, फ्रिज के ऊपर रखी हुई दिख रही है, मेरे सामने है, ठीक है। ऋषि उधर से बोलता, भाई इसका मतलब तो एक ही मतलब निकलता है इसका। भाई क्या? मैं अंदर कोई है। और आपने गेट चेक करा, वो बाहर से लॉक है। हाँ, और अगर ऐसा भी हो ना, यही मेरा दिमाग घूम गया, ठीक है। एक तो मैं वहां अकेला खड़ा हुआ हूँ, पूरा इतना बड़ा घर खाली, ठीक है, उसी गेट पे खड़ा हूं मैं, वो चाबी अंदर दिख रही है और बाहर से गेट लॉक है, ठीक है। और वैसा होता ना कि नॉर्मल खोलने वाला होता कि भाई जोर से बंद कर दिया, लॉक लग गया। भाई वो 3 बार कैसे घुमा हुआ है वो, चाबी अंदर समझ नहीं आ रही। तो हमें लगा कि चाबी गिरी होगी, कोई अंदर घुस गया है और उसने बंद कर लिया है, ठीक है। अब ऋषि और मैं, भाई साहब, हमें अंदर कोई है, हमें उस टाइम हमें भूत तो दूर दूर तक नहीं आया दिमाग में। मैं भाई चोर है, कोई तो अंदर है। तो वहां से जाते जाते गार्ड को बोला, इस घर पे नजर रखना। मैं ऋषि को लेके आया, डंडा चाकू लेके हम खड़े हुए गेट के बाहर, सिर्फ 2 लोग हम, हाँ, रेडी। भाई अंदर जो होगा वो गया, आज देखी जाएगी पुलिस केस वगैरह, ठीक है। दरवाजा तोड़ रहा और मैं चला गया इंस्टाग्राम लाइव। कंटेंट नहीं, फटी में भाई, ये क्या सीन है भाई, लाइव चलेगा? अरे सच्ची में फटी में भाई, फटी में वैसे कोई लाइव नहीं जाएगा। अरे हमें वहां पे, अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम लाइव वाली चीज से पहले ना आ गया था दिमाग में, भाई भूत तो नहीं है, क्या चल रहा है। तो ऐसे ही जस्ट इन केस, ठीक है। तो गया, दरवाजा तोड़ रहे हैं हम, ये देखा है ऑडियंस ने लाइव, ठीक है। तोड़ के अंदर घुसे, चीख रहे, चिल्ला रहे, आया मार दूंगा, ये वो पूरा कर दे खाली, सामान वैसा वैसा रखा हुआ है इंटैक्ट। भाई वो तो गेट भी बहुत हार्ड होता है तोड़ना। हाँ। तो तोड़ा, हमने खुड़काया उसको, जोर जोर से हिलाया है कि भाई ये कैसे बंद हो गया। खुद से अंदर घुसा हूं मैं, फ्रिज के ऊपर वो चाबी रखी हुई है। और मैंने लैंडलॉर्ड को फोन करा उस दिन, लैंडलॉर्ड ने भी देखी थी सुबह सुबह वो लाइव स्ट्रीम, उसका दरवाजा तोड़ रहे हम ठीक है। तो हमने वो चाबी देखी, हमने लैंडलॉर्ड को फोन करा, मैं, सर इस घर की एक ही चाबी थी ना, आपने हमें दी थी? बोलता हाँ एक ही थी। तो ऐसा भी नहीं कोई और चाबी हो, कुछ हो। भाई हमारा दिमाग घूम गया। उसके बाद हमने एनालाइज करना शुरू करा पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है,
ठीक है, रात को आवाजें आ रही है भाई, हमारे अप्लायंसेस खराब होने लग गए थे एकदम से, लाइट। और वो आप रिसेंटली मूव इन हुए थे वहां पे? हाँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। हमारी हालत हो गई खराब बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या चल रहा है। अब ना उस घर में रुका जा रहा है, ना काम करा जा रहा है, ना शिफ्ट करा जा रहा है। तो मेरा एक दोस्त है, तो उसने बोला कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो हम गए थे बालाजी, ठीक है, वहाँ पे गए थे, उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई थी। उसके अगले दिन ही भाई गाड़ी उठा के हम गए हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ पे हमने सब कुछ देखा है कि भाई कैसे कैसे वहाँ पे पोजेस्ड लोग होते हैं, सब कुछ होता है। थोड़ा बताओ वहाँ का एक्सपीरियंस क्या? तो अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे हमें बताया हुआ था कि हाँ भाई मंदिर है हनुमान जी का, चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे सुबह सुबह पहुँचे 4 बजे। हम तो परेशान कि भाई ये हो क्या रहा है, और मैं तो डबल परेशान, मेरे साथ 2 बार हो गया। घर पे बताया आपने कि ऐसा हो गया? मैंने तब नहीं बताया, घर वाले परेशान हो जाते बेफालतू। मैं पहले बालाजी होके आता हूँ फिर बताऊंगा। ये सब कुछ हुआ, तो वहाँ पे पहुंचे हम बालाजी टेम्पल पे। वहाँ पे सुबह सुबह लाइन लगती है, ठीक है, ज़मीन पे बैठना पड़ता है, 4 घंटे बैठे, फिर अंदर घुसे, ठीक है। अब वहाँ पे चीज़ क्या होती है कि सुबह सुबह आरती होती है वहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। उससे पहले लाइन में लगे रहते हैं, जैसे ही आरती शुरू हो जाती है सारे खड़े हो जाते हैं वो। और जैसे ही वहाँ पे आरती शुरू होती है भाई, भीड़ के अंदर से जो लोग पोजेस्ड है ना, वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगते हैं, एकदम से। ये रियल हमने खुद देखा। ये सारी बालाजी की स्टोरीज मैंने सुनी थी, मैं बिलीव नहीं करता था इनमें, बट मैंने वो सामने सामने देखा है। हम बहुत सारे लोग हैं, मतलब 1000-2000 लोग हैं भाई, सड़क पे खड़े हुए हैं। आरती शुरू होती है, वहाँ पे कोई कहीं से चीख रहा है, कोई कहीं से चीख रहा है, कोई कहीं से चीख रहा है, और हमारे बगल से ही लेके गए उनको सबसे पहले ले जाते हैं आगे। अच्छा, उनको लेके गए हैं, पोजेस्ड लोग हैं, कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, चीख रहा है, किसी की आवाज़ बदल रखी है, कुछ हो रखा है। फिर मंदिर के अंदर लेके जाते हैं, फिर हम मंदिर के अंदर घुसे। तो पहला मंदिर है जिसके अंदर जाते हैं, पूजा वूजा होती है। उसके बाद एक पहाड़ी है, उसके अंदर, पहाड़ी के अंदर चढ़ते हुए जाते हो ना, तो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, और टॉप पे मेन मंदिर है जहाँ पे जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं पोजेशन के, वो उनको वहाँ रखा जाता है। उनको, उसको कोर्ट रूम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे ठीक होते हैं, सब कुछ होता है, तो वहाँ पे सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं। तो हम वहाँ तक गए थे और हमने सब कुछ देखा है भाई। लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, बहुत सारे लोग थे सरप्राइजिंगली। मेरे को लगा था ऐसे 3, 4, 5, 6 होते होंगे, बहुत सारे। और अपने आप को हार्म भी कर रहे थे वो कुछ किसी तरीके से, जैसे एक तो चिल्लाना हो गया, जैसे होता है दीवार में सर मारना। हाँ, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, सर घुमा रहे हैं, पागल हो रखे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं जमीन पे जोर जोर से। उनके घर वाले साइड में बैठे हुए चुपचाप। ऐसा भी होता नहीं, काफी लोगों को बांधा होता है जंजीरों से कि लोग मतलब ज्यादा कुछ गलत ऐसा ना कर कुछ दें। ऐसा कुछ नहीं देखा था, बट वही था कि उनके घर वाले साथ में है, तो शायद वो कहीं चले जाते तो पकड़ लेते होंगे ये वो। तो घर वाले भी बैठे हुए हैं ऐसे कि भाई अब तो भगवान ही ठीक करेंगे ऊपर। और वहां पे, मैं मजाक नहीं कर रहा, वहां पे एक एनर्जी है। वहां पे ऊपर जाके सबसे टॉप वाले मंदिर में माथा टेका, मैं रोया हूँ भाई, सब रो रहे हैं और निकलते आंसू। ऐसा लगता है सारे जितने पाप करे ना, सारे धुल गए हैं, या ऐसा कुछ फील होता है भाई, बहुत अलग होता है। और पहाड़ी से ना सारे चुपचाप नीचे आते हैं, चुपचाप। अच्छा, सही में। तो ये सारी चीजें हुई थी, तो इसकी वजह से बालाजी गए थे। उसके बाद ये वीडियो डाली थी मैंने। जब उसके बाद जब वापस आए तो फिर फ्लैट में, अपार्टमेंट में कुछ आवाजें आई या फिर सब कुछ क्लियर कट, सब उसके बाद शांत। उसके बाद फिर पूजा वूजा भी करी, भगवान की मूर्ति वगैरह रखी। तो उसके बाद से उसी में अब बजरंग बली जी के यहाँ चले गए तो फिर थोड़ी कोई पावर टिकेगी। तो जो मैं भक्त बना हूँ भाई, सही में ऐसा लग रहा है जान बचा ली। मैं तो बहुत डर गया था उस टाइम पे। और ये स्टोरी ना मैं इसलिए नहीं सुनाता क्योंकि ये वो ये जो एक्सपीरियंस करता है ना, उसी को पता होती है भाई। सही बात। क्योंकि कोई ये मेरे को सुनाता ना, मैं भी अबे यार इतना थोड़ी ना होता है, ऐसी कुछ होगा, वहम हो गया होगा, दूसरी चाबी होगी। नहीं थी दूसरी चाबी, वो ही थी। तो ये सारा सीन हुआ भाई। लेकिन जब आप वहां पर गए तो आपने कुछ स्पेशल पूजा वगैरह करवाई अपने लिए, या बस आप माथा टेक कर आ गए? वहां जाना, पहुंचना, माथा टेकना ही काफी था हमारे लिए। हमें ध्यान ही रहा कि आप पूजा करें, कुछ करें, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग होते हैं। और वहां पे एक चीज कह जाती है कि तुम वहां तभी जाते हो जब तुम्हारा बुलावा आया होता है। तुम तभी जाओगे, उसके बाद तुम कितना ही प्लान कर लो, तुम्हारा कुछ आ जाएगा, जब भगवान बुलाएंगे तुम तभी जाओगे वहां। सही बात है भाई। ये तो ये बुलावा कह लो, कुछ कह लो, बट हाँ भाई, हम भी अभी रिसेंटली उज्जैन गए थे, तो वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और हमें भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर किसी जगह पे आपका बुलावा है तभी आप जा सकते हो, वरना जा ही नहीं सकते। तभी जाते हो। और वहां पे भी जो इमेंस एनर्जी थी महाकाल मंदिर में, नेक्स्ट लेवल। हम साथ ही थे और
भाई मतलब जो गूज बम्स आ रही थी उस सही में वहां जाकर ना कुछ खास बातें नहीं हो पाती, कुछ मतलब मन में ही नहीं आ रहा कुछ भी कर रहे हैं, माइंड एकदम क्लियर ब्लैंक है। और तुम्हारे माइंड में ये कि बस भीड़ के साथ ही चलते साथ जाते ही हो। और अपना आराम से दर्शन हुए हमारे बहुत प्रॉपर, और लेजेंड जो एनर्जी फील हुई है वहां पे वो कहीं नहीं होती। एकदम से ऐसा होता है कि सारे थॉट एकदम से आए दिमाग के अंदर और फिर एकदम से वाइप आउट, फिर ब्लैंक। मैं ये इस पूरे सीन से पहले, बालाजी जाने से पहले, मैं मतलब भगवान को मानता था, लेकिन इतना डेडिकेटेडली नहीं मानता था, मतलब दिल से नहीं मांगता था उनसे। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ना तो मेरे को चीज़ें मिल जाएंगी, मेरे को वैसा था। ये सब कुछ होने के बाद मेरे को ट्रूली समझ आया कि क्या पूरी लाइफ है, क्या एसेंस है लाइफ का, क्या मीनिंग है, सब कुछ हुआ है उसके बाद। तो भाई अब भगवान के भरोसे है सब। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।